प्रश्न। आत्मज्ञान या सत्य ज्ञान क्या यह व्यवहार्य है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है? उत्तर विवेकानंद जी के शब्दों में। इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज नष्ट हो जाए। समाजों को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। सत्य को समाज के अनुसार अपने को ढालना नहीं पड़ता। यदि निस्वार्थता के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप में परिणत न किया जा सकता हो, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसी का नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना, और दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास। एक बार एक दिग्विजयी सम्राट भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आदेश दिया था। बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट ने उनके साथ कुछ देर बातचीत की और उससे उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने इसे अस्वीकार किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूँ। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ। मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य, पद मर्यादा, आज किसी बात की मेरी इच्छा नहीं है। तब सम्राट ने कहा, यदि यदि आप मेरे साथ न चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। इस पर साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही है। तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो? सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मेरा संहार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह आध्यात्मिक साहस है। सन 1857 ईस्वी के गदर के साथ एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसकी खाल खींच लिए। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई, तुम ही वह हो, तुम ही वह हो, तत्वमसि। और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, तो धिक्कार है अपने बाहुबल पर, तुम्हारे मिथ्या अभिमान को। धिक्कार है अपनी पाश्चात्य संस्थाओं पर तुम्हारे वृथा घमंड को। अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ सेखी बगाड़ते हो? ये दिन रात तुम यही कहते रहो कि यह अव्यवहार्य है। पैसे कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यवहार नहीं है? यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहाँ सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कुछ साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे, प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब तुम अपने यथार्थ आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन, और तत्पश्चात निधिध्यासन। प्रश्न।